हमारे सभी पूर्व सैनिकों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अब की बार ओआरओपी पर खुलकर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें कर्नल रोहित चौधरी ने बोला है कि जिस प्रकार हर बार सैनिकों के साए में ही सरकार अपने आप को पालती आ रही है और उन्हीं के नाम पर ही वोट बटोरती आ रही है, हर बार जो सेना के नाम पर उन्होंने वोट लिए हैं या फिर सेना के लिए ये कहा कि हमने हमारे फौजी सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वोट लेते जा रही है सरकार। और 2019 की जो गवर्नमेंट मोदी जी की आई थी वो सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके बाद सरकार ने अपने पैर जमाए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी को वो कुर्सी मिली थी। लेकिन अब की बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके कर्नल रोहित चौधरी ने बताया है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात मोदी सरकार करती है, वो सर्जिकल स्ट्राइक अगर उन्होंने की है तो वो आरोपी को लेकर की है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हमारे पूर्व सैनिकों की आरोपी पर की है, उनकी जो विसंगतियां हैं वे ठीक ना करके उन पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि कैसे जो नो पे जो 1 रैंक 1 पेंशन है, तो नो रैंक और नो पेंशन देने का काम कर रही है सरकार। जिस तरह से जो हमारे वीर जो नए नए सैनिक भर्ती होंगे अब की बार, वे अग्निपथ योजना से भर्ती होंगे और किसी भी प्रकार की उनको कोई भी, चाहे मेडिकल सहायता हो या कोई भी सहायता हो, कोई भी मुहैया नहीं कराई जाएगी। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि हमारे जो नए सैनिक होंगे उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, उनके लिए तो नो रैंक और नो पेंशन सरकार ने लागू कर दी है। एक 4 साल जो सैनिक देश के लिए देगा, उसके बाद यदि वो डिसेबल भी हो जाता है तो सरकार की पॉलिसीज़ में कहीं पर भी उनके लिए कोई जगह दिखाई नहीं देती है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि किस तरीके से यदि सरकार बार बार उनको इस तरह से अपने मुद्दों को लेकर चलती है कि हमने जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके लिए ओआरओपी लागू कर दिया है, लेकिन वो धरातल पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। उन्होंने साथ में जिक्र किया, यदि सरकार के मंसूबे साफ होते तो आज के दिन हमारे सैनिक जंतर मंतर पर इतनी बड़ी भीड़ में जमा नहीं होते। और उसके साथ ही पिछले लगभग 8 महीनों से 15-20 फरवरी से हमारे पूर्व सैनिक लगातार जंतर मंतर पर बने हुए हैं। और इसके बाद जब जैसे ही नया स्तर शुरू किया गया, जो विशेष स्तर शुरू किया गया, तो उसके लिए भी हमारे सैनिकों ने संसद का घेराव किया था। और उसके बाद हमारे सैनिकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कर्नल रोहित चौधरी ने बताया कि जिस प्रकार से मोदी सरकार अपने हट को लेकर सैनिकों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, उसका नतीजा बड़े बड़े आंदोलनों के रूप में देखने को मिला है। चाहे वो संसद घेराव की बात हो या फिर रामलीला मैदान की रैलियां हो या रेवाड़ी की रैली हो, लगातार हमारे सैनिक बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और उससे भी बड़े संघर्ष के लिए तैयार हैं। और उन्होंने चेता दिया है, यदि सरकार की मांग जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो सरकार एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। एक ये बहुत विशेष अपडेट हमने आपके बीच रखी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी साथियों तक जो कर्नल चौधरी ने बात कही है वो पहुंचे। और उसके साथ ही इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय हो कमेंट में ज़रूर रखिएगा। एक नई अपडेट के साथ आपके बीच पहुंचेंगे। जय हिंद जय भारत।